नमस्ते मित्रों, ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं है। मैंने बस अभी काल रॉक नाम के यूट्यूबर की वीडियो देखी है जिसमें वो बता रहा है कि कैसे राक्षसी प्रवृत्ति की मोदी सरकार काल रॉक नाम के यूट्यूबर को उसकी पत्नी से, उसके परिवार से दूर कर रही है। My name is Carl Rock and the government of India has stopped me from returning to India, separating me from my wife and my family. They called me into the Indian High Commission in Dubai and they told me in person that लड़के हो तुम, चुप रहो। Carl, you've been blacklisted and we can't issue you a visa to go home to India. ये देख के तो मैं भी भावुक हो गया। मेरी बाएं ओर वाली आंख में से आंसू निकल गए। यहाँ देख। और ये सब देख के मैं हैरान नहीं हूं, ये मोदी की गलती है। बिल्ली हो या घोड़ा, मोदी बड़ा बहन का। अब थोड़ा सा गंभीर होकर एक बार जान लेते हैं कि असल में हुआ क्या है। इस काल रोक ने हमें जो कथा सुनाई है वो सत्य पे आधारित भी है या नहीं, और इसके लिए हम यूज करेंगे ओप इंडिया के आर्टिकल्स। असल में पहले मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, बाद में मैंने काल रोक की वीडियो देखी और उसके बाद मैंने अपना मन बना लिया कि तुम्हें भी कुछ चीजें जाननी चाहिए। इस विषय पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये बात कही है कि काल रोक, जो कि एक न्यूजीलैंड का नागरिक है, वो भारत में टूरिस्ट वीजा पे आया था, पर भारत में आने के बाद वो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने लगा और उसके सिवाय उसने वीजा के और भी कई नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यदि तुम विदेश से आए हो यहाँ पे स्टडी करने, टूरिज्म करने, तो स्टडी करो, टूरिज्म करो, बकचोदी नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं। अब जो नहीं करना था, काल रोक ने बिल्कुल वही किया। न्यूजीलैंड से आए इस ब्लॉगर ने 2019 में एंटी सीएए प्रोटेस्ट में भाग लिया और यहाँ पे इसने कोई सीएए से संबंधित वीडियो नहीं बनाई जिसपे ये बैठ के उस विषय पे बात कर रहा है। नहीं, ये एंटी सीएए प्रोटेस्ट का भाग था। ये स्वयं सड़कों पे गया और जाके इसने इन एंटी सीएए प्रोटेस्ट में भाग लिया। We're on a date today and we're going to the Citizens Amendment Bill protest, and as you can see, the police are already getting ready here. We are going to a protest against a law which is based on religious discrimination. But wait, India is meant to be a secular country. We are a secular country, that's why we're going to the protest. But then how can you write religion into a law? That's just the right-wing government. Governments come and go, but our constitution is secular. We are secular. We are a secular society. आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। मैं बस अपना अनुमान लगा के ये चीज मान के चलता हूँ कि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि भारत में किसी भी फॉरेन नेशनल द्वारा किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल मूवमेंट में भाग लेना उसके वीजा का उल्लंघन होगा, पर फिर भी उसने इन प्रोटेस्ट में भाग लिया और ये चीज उसने ट्विटर पे पोस्ट की, यूट्यूब पे पोस्ट की और बाद में डिलीट कर दी। इसके सिवाय इस न्यूज आर्टिकल में कुछ और चीजें भी लिखी हुई हैं जो वीजा वाले इश्यू से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी मुझे रोचक लगी। काल रोक की भारतीय पत्नी ने करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू करतारपुर वाली साइट को विजिट किया, कहा पाकिस्तान में। वहां से जब वो वापस आई तो कार्ल ने उससे पूछा कि उसे भारत और पाकिस्तान में क्या कुछ अंतर दिखाई दिया। इस काल रोक का ये प्रश्न अपने आप में एक चुटकुला था, क्योंकि वो केवल करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू गई थी, एक टूरिज्म वाले स्थान पे, वो भी केवल कुछ घंटों के लिए। इसके सिवाय उसने कुछ नहीं देखा। एक प्रकार से वो पाकिस्तान के भीतर गई भी नहीं, पर उसने अपना निर्णय सुना दिया कि पाकिस्तान भारत से अधिक स्वच्छ है। वैसे बता दूं, संसार के सबसे गंदे दिखने वाले देशों में भी टूरिज्म के स्पॉट सुंदर ही होते हैं, क्योंकि वो उनका माध्यम होता है उनके देश को प्रमोट करने का। Manu is coming back right now. Here she is. How are you, babe? Again. All good? Yeah, did you enjoy waiting for me? Oh no, it was painful. I had to wait here for like 6 hours. Finally back. Let's ask you some questions there. Yes. How was Pakistan? How was your experience, nah? Pakistan was really, really nice. It's so clean and the people are so nice and polite. And being a Haryanvi, I'm not even used to that, but they were such nice, polite and soft-spoken gentlemen. And how is it different from India? Any big things you noticed? The cleanliness was definitely a big thing. And the language, the politeness, the mannerism, the tehzeeb, we call it that. Tehzeeb. That was different. Even I noticed the cleanliness when I was in Did you? Pakistan. Huh. It was so. Even though I just crossed the border, but I can feel the difference. Like there's kachra everywhere here, but it's super clean there. You'll notice it. You're right about that. Totally Everything, right. the dishes, even the dishes were brand new, but like everything, the ground and everything, the It's river. just the streets are clean and there's no stray animals, right? Yeah. And now, so a lot of haters are going to be on this video. Whenever I make a video about Pakistan, Yeah. I get these crazy people commenting.
इसी आर्टिकल में ये भी मेंशन्ड है कि फरवरी 2020 में एक बांग्लादेशी स्टूडेंट को भी यही बात कही गई थी कि भारत छोड़ के चले जाओ, क्योंकि उसने एंटी-सीएए पोस्टर शेयर किए थे। टोटल 5 विदेशियों को एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के कारण भारत छोड़ के जाना पड़ा है। इसी प्रकार के नियम दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में होते हैं। जो डेमोक्रेसी नहीं है उनमें तो होते ही होते हैं। और इस लॉ की सेंस भी बनती है, क्योंकि भूलो मत इसी देश में दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यदि भारत अनुमति दे दे कि किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में विदेशी भी भाग ले सकते हैं। तो क्या होगा जब वो प्रोटेस्टर जो नारे लगा रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, यदि वो भारत के सारे शत्रुओं से मिल जाए और वो सारे भारत में आके प्रोटेस्ट करें भारत के टुकड़े करने के लिए। ये वही काल रोक है जो कुछ समय पहले पाकिस्तान में गया था और बाद में इसे पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसे भय था कि आईएसआई इस पे कड़ी नजर रखे हुए है, ये सोचते हुए कि ये कहीं भारत का जासूस तो नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता पाकिस्तान में ऐसा होता है, वो किसी को भी उठा के घोषित कर देते हैं कि ये भारत का जासूस है। उस समय काल रोक पाकिस्तान में रहते हुए पैरानोइड हो गया था, चिंतित हो गया था कि कहीं उसे उठा के जेल में न डाल दिया जाए, जिसके कारण उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। I'm feeling really paranoid at the moment. Because today I just realized that the Pakistani intelligence agency is watching me. I kind of knew it from the first second I stepped into Pakistan. It all started happening when I crossed the border. So I crossed the border on foot from Amritsar in India, and that was the first problem. I get to the Pakistani side of customs and immigration, and so they asked me where I was going. So I told them Lahore, Islamabad, and Peshawar. And as soon as they said Peshawar, the guy's face lights up, and it was like a warning sign had gone off in his head. And he immediately wanted to know why I was going to Peshawar and who I knew there. So I gave him my friend's details and everything, and that was that. But I knew there was something wrong. Just not nice being surveilled. It's not nice being followed around. It's just not nice being watched. It's a really creepy, weird feeling, and it doesn't make you feel safe. It makes me feel the opposite of safe in this country, and it makes me want to get out. So at the moment, I'm just gonna find the kind of fastest way out of here because I don't want to be in a place which has me under surveillance. ये बहुत सरल है कि कैमरा उठा के वीडियो बनाना कि भारत सरकार मुझे टारगेट कर रही है और मैं भारत सरकार के विरुद्ध लड़ूंगा। इससे व्यूज भी आते हैं, सिंपैथी भी मिलती है, पर क्या भारत सरकार इसको टारगेट कर रही है? नहीं। काल रोक ने स्वयं अपने वीजा के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके कारण उसे समस्या हो रही है वापस भारत आने में। ये एक सामान्य कार्य प्रणाली है जो सभी देशों में चलती है, भारत में भी चलती है। इसको एक ऐसा विषय बना देना कि देखो भारत सरकार मुझे टारगेट कर रही है, इससे काल रोक के चुप्ता होने के सबूत मिलते हैं, क्योंकि उसे भी पता है दोष उसका है, पर वो बस यहाँ ऑडियंस को भावुक करना चाहता है। और जैसे ही तुम कमेंट में जाओगे तुम्हें दिखेगा लोग भावुक हो रहे हैं। ये वीडियो काल रोक दूसरे अलग तरीके से भी बना सकता था, जिसमें वो बता सकता था सत्य कि उसने अपने वीजा के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उसके साथ ये हो रहा है, पर नहीं, उसे विक्टिम कार्ड खेलना था। मुझे पर्सनली अब भी इस काल रोक यूट्यूबर से एक क्षमा याचना सुननी है, जहाँ पे ये वीडियो बनाए और सॉरी बोले किसी भी प्रकार के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में सम्मिलित होने के लिए, पर मेरे पास इतनी ऑडियंस नहीं है कि मैं उससे सॉरी बुलवा सकूं, उस तक ये बात पहुंचा सकूं। देखो कितनी हानि होती है मेरे छोटे यूट्यूबर होने से, तो मुझे बड़ा यूट्यूबर बनाओ, यही सॉल्यूशन है। मुझे बड़ा यूट्यूबर बनाओ ताकि मैं भी उसके जैसी वीडियोस बना सकूं, लोगों को भावुक कर सकूं, भारत सरकार के विरुद्ध आवाज उठा सकूं बिना बात के, जबकि गलती मेरी हो। मैं भी तुमसे फालतू के पेटिशन साइन करवा सकूं मेरे नाम पे, स्वयं को पॉपुलर बनाने के लिए मेरी सहायता करो। इस वीडियो के नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाओ, लाइक शेयर करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।